आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आतिका इम्तियाज़ है। मैं एक कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हूँ और गायनी के शोबे से पिछले 12 साल से मुंसलिक हूँ। मैं बहरिया टाउन लाहौर में इम्तियाज़ पॉली क्लिनिक पर प्रैक्टिस करती हूँ। आज हमने बात करनी है कि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ हामला ख़वातीन को एस्पिरिन की गोली स्टार्ट करा दी जाती है, या लोप्रिन के नाम से या डिस्प्रिन के नाम से वो गोली स्टार्ट करा दी जाती है। उन ख़वातीन का ये ख्याल होता है, और ओपीडी में भी हमारे पास जब ये ख़वातीन आती हैं तो वो ये समझती हैं कि ये ब्लड प्रेशर को कम करने वाली दवाई है, जबकि ऐसा नहीं है। तो फिर आखिर ये मेडिसिन जो है वो क्यों दी जाती है और किन वजूहात की बिना पर दी जाती है, क्या इसका देना ज़रूरी है और इसको देने से बच्चे पर और माँ पर क्या असरात होते हैं, आज हमने इस बारे में बात करनी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जब बच्चा माँ के अंदर ग्रो करता है तो पहले 3 माह के अंदर उसकी नशोनुमा इस तरह से होती है कि उसकी ब्लड सप्लाई डेवलप होती है। बच्चा अपनी ब्लड सप्लाई माँ से लेता है और एक प्लेसेंटा, जिसे आंवल के नाम से जाना जाता है, वो डेवलप होता है और वो माँ से ब्लड वेसल्स लेता है। अब इसमें क्या होता है कि जब अगर माँ के अंदर कोई ऐसे मसाइल हैं, यानी कि उस माँ का जो खून है वो गाढ़ा है, या उनके ख़ानदान में इस तरह के बीमारियां मौजूद हैं जिनकी वजह से फालिज के अटैक होते थे, या दिल के मसाइल बढ़ जाते थे, या फिर उस माँ के अंदर पहले अपनी हिस्ट्री ये है कि उसका कोई पहले एक बच्चा पेट में फौत हो चुका है, या बार बार उस माँ के मिसकैरेजेस हो रहे हैं, तो इन तमाम सूरतों के अंदर उस माँ को ये गोली स्टार्ट कराई जाती है, जिसको हम लोप्रिन, एस्पिरिन, एस्कार्ड किसी भी नाम से शुरू करा दिया जाता है। अब अगला सवाल ये आता है कि क्या ये देना ज़रूरी है? तो जी हाँ, इस गोली को देने के बहुत सारे फ़वाइद हैं। ये गोली बेसिकली खून पतला करने वाली दवाइयों में शामिल होती है। अब कुछ ख़वातीन ये भी कहती हैं आके कि डॉक्टर साहब, ये गोली तो हमारे यहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं जिनको दिल का मसला हुआ था उनको दी जा रही थी, या उनकी वालदा को या उनके वालिद को कोई और मसला हुआ था, जैसे फालिज का अटैक हुआ था, उनको ये गोली दी जा रही है। तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ये गोली असल में खून को पतला करने वाली गोली है। तो अगर उन लोगों के अंदर खून का गाढ़ा होने की वजह से लोथड़ा बन गया था और उसकी वजह से उस जगह की ब्लड सप्लाई कम हो गई थी, यही प्रॉब्लम जो है वो प्रेगनेंसी के अंदर होती है। लिहाजा खून को पतला करने के लिए ये दवाई दी जाती है ताकि बच्चे की नशोनुमा होती रहे और बच्चे को खून प्रॉपर तरीके से मिलता रहे। और इसके फ़वाइद में सबसे पहले यही है कि बच्चे को जो ब्लड सप्लाई है वो पूरी मिलती है, बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर तरीके से हो जाती है। इसकी कितनी डोजेज होती है? वो 75 to 150 मिलीग्राम अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस और अकॉर्डिंग टू द रिस्क फैक्टर जो है वो दिया जाता है। और ये सब कुछ हम देखते हैं माँ से पूरी हिस्ट्री लेने के बाद, यानी कि जो खातून आती हैं उनसे जब बात की जाती है, पूरी हिस्ट्री ली जाती है, तो हमें पता चलता है कि उनको कौन सी डोजेज जो है वो स्टार्ट करवानी है। इसको कब से स्टार्ट करवाया जाता है? जैसे ही बच्चे की धड़कन यानी कि 7वें हफ्ते के अंदर आती है, तब से ही इस गोली को शुरू करवा दिया जाता है और 36 हफ्ते तक इस गोली को कंटिन्यू किया जाता है। ज़्यादातर ये ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनके अंदर ब्लड प्रेशर के मसाइल भी होते हैं, इसलिए वो ये समझती हैं कि इस गोली से उनका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये गोली सिर्फ खून को पतला करने वाली गोली है, इससे ब्लड प्रेशर कम नहीं होता है। लिहाजा अगर ख़वातीन में ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, तो ब्लड प्रेशर की दवाई अलग से लेनी ज़रूरी है। फिर बात आती है कि ये तो बहुत खौफनाक महसूस हो रही है, तो क्या इस दवाई के कोई बहुत बड़े साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? नहीं। इस गोली के साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल है एलर्जी। अगर किसी को पहले से उसने कभी ये मेडिसिन पिछली प्रेगनेंसी में इस्तेमाल की थी, या उसको अब खाने से कोई एलर्जी हो गई है, तो फिर उस वजह से हम इसको बंद कर सकते हैं। ऐसी सूरत में उस खातून को खून पतला करने वाली कोई और मेडिसिन जो है वो स्टार्ट करवाई जाती है। या दूसरी सूरत में उनको तेज़ाबियत के कुछ मसाइल हो सकते हैं, लेकिन वो बआसानी हल कर दिए जाते हैं। लिहाजा वो तमाम ख़वातीन जिनके अंदर ऐसी कोई भी फैमिली हिस्ट्री मौजूद है, या उनकी अपनी पर्सनल हिस्ट्री ऐसी है कि जिसमें बार बार हमल ज़ाया होने की हिस्ट्री है, या इससे पहले बच्चा पेट में फौत हो गया था, या फिर अचानक बच्चे की धड़कन जो है वो 8वें माह में ख़त्म हो गई थी, तो वो अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप ओला डॉक के थ्रू ले सकते हैं। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।